भाई बांग्लादेश की हिम्मत भी गजब है ना, उसने T20 वर्ल्ड कप ही बॉयकॉट कर दिया। हमारी जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी हमने सिर्फ हाथ नहीं मिलाया था, खेले हम थे। एशिया कप खेलिए तो छोटा सा टूर्नामेंट है, उधर बांग्लादेश, उनके एक खिलाड़ी को हमने बाहर क्या किया, उनके एक खिलाड़ी को हमने बैन क्या किया, उन्होंने वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया। भाई इस एक चीज के लिए मैं तारीफ करूंगा बांग्लादेश की, सच बता रहा हूं। हालांकि बांग्लादेश को नुकसान होने वाला है, इंडिया से पंगा, हमसे पंगा, आप क्रिकेट के लेवल पे कोई तुक नहीं बनता। तमीम इकबाल की बात सही थी जो उन्होंने कही थी कि आपको बांग्लादेश के क्रिकेट के फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट, जिसको 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था आईसीसी की तरफ से, उसने क्लियर कह दिया कि हम पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। दरअसल उनका कहना था कि सिक्योरिटी कंसर्न है हमारे खिलाड़ियों को लेकर, ऐसे में हमारे तमाम मैचेस को श्रीलंका में शिफ्ट कर दीजिए। आईसीसी ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। उन्होंने एक और ऑफर दिया कि हमारे ग्रुप को शफल कर दीजिए, आयरलैंड के साथ उसके सारे मैचेस श्रीलंका में हैं, अपने आप शिफ्ट हो जाएंगे। आईसीसी ने उससे मना कर दिया। ऐसे में बांग्लादेश ने कहा कि आईसीसी ने हमारे मैचों को इंडिया से बाहर भेजने से मना कर दिया है। हम क्रिकेट के फ्यूचर की चिंता करते हैं क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी रोज गिर रही है और 20 करोड़ लोगों को खेल से अलग रखा जा रहा है। अगर क्रिकेट के ओलंपिक में शामिल होने के बावजूद हमारा देश वहां नहीं खेलता तो ये आईसीसी की हार होगी। हम वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं और आईसीसी से अपनी बात जारी रखेंगे, लेकिन इस वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे, इंडिया में नहीं खेलेंगे। ये बहुत बड़ा स्टैंड है, बहुत बड़ा। उन्होंने कहा कि हम जारी रखेंगे क्योंकि मीटिंग के लिए गए फैसले हैरान करने वाला था। मुस्तफिजुर का मामला कोई अकेला मुद्दा नहीं है, बल्कि उसमें सारे फैसले सिर्फ इंडिया ने ही लिए थे, ये मुद्दा है। उनका कहना है कि हम दुनिया क्रिकेट को चला रहे हैं, जो कि सही भी, हम चला रहे हैं। बीसीसीआई के ताबड़तोड़ विरोध के बाद क्या हुआ था, देखो शुरू से अगर बात करें इस मुद्दे की, तो शुरुआत बांग्लादेश के क्राइसिस से हुई थी। वहां पर जिस तरीके की चीजें हुई उसके बाद इंडिया में बवाल उठा तो बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान, जिनको केकेआर ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था, उनको कहा कि रिलीज कर दीजिए। केकेआर ने रिलीज कर दिया। ऐसे में फिर कहा कि भाई अगर तुम हमारे लड़के को नहीं खिलाओगे तो हम आईपीएल का ब्रॉडकास्ट बैन कर देंगे बांग्लादेश में। कहा कि ठीक है, और साथ में हम T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी इंडिया नहीं आएंगे, क्योंकि अगर हमारा एक खिलाड़ी सेफ नहीं है तो फिर हमारी पूरी टीम कैसे सेफ हो सकती है। बांग्लादेश ने क्लियर कहा कि काम कीजिए, वर्ल्ड कप हमको खेलना है, लेकिन इंडिया और श्रीलंका मिलकर होस्ट कर रहे हैं, तो फिर आप हमारे वेन्यू को श्रीलंका में शिफ्ट कर दीजिए। आईसीसी ने कहा कि वक्त बहुत कम है, ऐसे में इतने शॉर्ट नोटिस पर हम पूरा शेड्यूल चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपका शेड्यूल चेंज करना है तो हमें बाकियों के लिए भी शिफ्टिंग लगानी पड़ेगी, और उस शिफ्टिंग में नुकसान ये होगा कि हमें पूरे का पूरा शेड्यूल मैनेज करना पड़ेगा, इसलिए मना कर दिया। लेकिन फिर अल्टीमेटम दिया गया, कहा गया कि ऐसा होगा वैसा होगा, और इसी के साथ जब 24 घंटे का वक्त दिया गया तो बांग्लादेश ने मना कर दिया। ऐसे में अब स्कॉटलैंड की एंट्री T20 वर्ल्ड कप में हो गई है, क्योंकि जाहिर सी बात थी स्कॉटलैंड की रेटिंग बेहतर है, तो उसको अब डायरेक्ट एंट्री मिल रही है, जिसके साथ साथ वो अब वर्ल्ड कप खेलेगी। देखिए किस्मत होती, कई बार किसी ने सोचा नहीं था कि स्कॉटलैंड वर्ल्ड कप में उतरेगी, और अब उतर रही है। बाकी आप क्या कहना है, आप अपना राय कॉमेंट में जरूर बताइएगा।